हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गलत कथन को चुनिए। दोहरा निषेचन अनावृत बीजियों एवं एक बीजपत्रियों के लिए विशिष्ट होता है। दूसरा है सिक्युआ एक अनावृत बीजी सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। सी है फियोफाइसी के सदस्यों में क्लोरोफिल ए सी कैरोटिनॉइड्स एवं जेंथोफिल्स होते हैं। और चौथा है मास एक ऐसा युग्मकोद्भिद है जिसमें दो अवस्थाएं होती है, प्रोटोनिमा अवस्था एवं पर्णिल अवस्था। तो बच्चों हमें यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों बात करते हैं पहले कथन की, दोहरा निषेचन, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। यह आवृत बीजियों की क्या होती है? आवृत बीजियों की विशेषता होती है। और इसमें क्या होता है, आवृत बीजियों में जो दो नर युग्मक होते हैं उनमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है और दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के सम एकन से बने द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़ता है और इसके मिलने से एक त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और यह भ्रूणपोष भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। तो दोहरा निषेचन यहाँ पर पहला कथन दिया गया है, दोहरा निषेचन अनावृत बीजों और एक बीजपत्रियों के लिए विशिष्ट होता है। यह कथन गलत है और यही हमारा उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा है बी, सिक्युआ एक अनावृत बीजी है जो सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। तो बच्चों जो सिक्युआ होता है यह एक अनावृत बीजी पादप होता है। क्या होता है? सिक्युआ एक अनावृत बीजी, यानी कि इसमें बीज तो बनता है परंतु बीजावरण अनुपस्थित, यानी कि फल नहीं बनता। और यह सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। तो यह भी सही है, यानी कि यह हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि यह कथन सत्य है। फियोफाइसी के सदस्यों में क्लोरोफिल ए सी और कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल्स होते हैं। तो बच्चों फियोफाइसी यानी कि जो भूरे शैवाल होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में क्लोरोफिल ए सी कैरोटिनॉइड्स एवं जेंथोफिल होते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। इसके बाद मॉस एक ऐसा युग्मकोद्भिद है। तो बच्चों मॉस जो होते हैं यह ब्रायोफाइटा के सदस्य होते हैं और यह ऐसा युग्मकोद्भिद होता है इसमें दो अवस्थाएं होती है। तो ब्रायोफाइट का युग्मकोद्भिद होता है, इसमें दो अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? तो बच्चों एक होती है प्रोटोनिमा अवस्था और दूसरी होती है पर्णिल अवस्था। तो यह भी यहाँ पर सत्य है। तो गलत कथन कौन सा है? पहला। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।